भारत में आज़ादी से पहले राजाओं का राज होता था। भारत में राजशाही खत्म हुए बरसों हो गए, पर आज भी कई जगहों पर उनके जो महल खड़े हैं वो राजसी ठाठ बाट के गवाह हैं। बहुत से राजा और महाराजा अपने शौक के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। भारतीय इतिहास जितना गौरवशाली राजाओं से भरा हुआ है, उतने ही अनेक अजीबोगरीब किस्से मशहूर हैं। उनके किस्से आप सभी ने पढ़े या सुने जरूर ही होंगे। आइए जानते हैं भारतीय राजाओं के अजीबोगरीब किस्सों के बारे में। तो गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा कुछ नहीं, एक लाइक कर ही दीजिएगा। नंबर 1, महाराजा जगजीत सिंह। महाराज जगजीत सिंह कपूरथला के महाराज थे। इनके शौक भी काफ़ी अलग थे। यह लग्जरी ब्रांड लुइस विंटन के सबसे बड़े ग्राहक थे। लुइस विंटन ब्रांड एक ऐसा ब्रांड था जो साल 1854 में लुई विटन के द्वारा बनाया गया था। लुई विटन का लोगो LV काफ़ी पॉपुलर है। यह ब्रांड दुनिया के 50 देशों में अपना परचम लहरा चुका है। यह ट्रांस, लेदर गुड्स, जूते, घड़ियां, ज्वेलरी, सनग्लासेस और किताबें जैसी चीज़ें बनाता है। कपूरथला के महाराज जगजीत सिंह हर जगह अपने साथ लुइस विटन ब्रांड से भरे सामान के बक्से को ले जाया करते थे। इनके पास करीब 60 बड़े लुइस विटन के शानदार बक्से थे। यात्रा के बेहद शौकीन महाराज जगजीत सिंह हर जगह अपने साथ इन बक्सों को लेकर जाते रहते थे। नंबर 2, महाराजा महाबत खान रसूल खान। जूनागढ़, जो कि राजस्थान के बीकानेर में है, यहाँ के राजा अपने अनोखे शौक के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनको कुत्ते पालने का एक अनोखा शौक था। इस महाराज के पास करीब 800 कुत्ते थे। हर कुत्तों की सेवा में एक एक सेवक हुआ करता था। गाइस, आश्चर्य की बात तो यह है कि जब ये कुत्ते बीमार हो जाते थे तो इनका इलाज ब्रिटिश सर्जन से होता था। इतना ही नहीं, वो राजा इन सब कुत्तों को आपस में शादी करवाने का भी शौक रखते थे। उस समय इस अनोखी शादी में करीब 22,000 रुपये खर्च होते थे, जो प्रेजेंट टाइम में करीब 2 करोड़ रुपए के बराबर हैं। साथ ही जिस दिन शादी होती थी उस दिन राज्य में छुट्टियां मनाई जाती थीं। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि यदि इन कुत्तों में से कोई कुत्ता मर जाता था तो उसके मरने के गम में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता था। अगर गाइस सच मानिए तो उस समय कुत्तों की जिंदगी किसी राजसी राजा से कम नहीं थी। नंबर 3, निज़ाम मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद के महाराज निज़ाम मीर उस्मान अली खान के शौक भी कम नहीं थे। इन्हें कीमती ज्वेलरियों का बहुत शौक था। शौक के साथ साथ ये बहुत दानवीर भी थे। आपको बता दूं कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद महज 18 साल में भारत 3 बार बड़ी जंगें लड़ चुका है। इसमें भारतीय सेना आर्थिक रूप से पस्त हो चुकी थी। फिर निज़ाम मीर उस्मान अली खान जी ने नेशनल डिफेंस फंड को 5000 किलो सोना दान किया था, जो कि आज तक सबसे बड़ा योगदान है। 1937 में इनको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया गया था। माना जाता है कि आज के समय में भी वो भारत के अमीर आदमी थे। अंबानी और टाटा अभी तक उनके कितना पैसा नहीं कमा चुके हैं। इनके मृत्यु के बाद इन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। गाइस, जैसे दानवीर राजा के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, महाराजा जय सिंह। अलवर के महाराजा जय सिंह के भी शौक बड़े दिलचस्प हैं। सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो बात यह थी कि महाराजा जय सिंह लंदन के सड़कों पर घूमने के लिए निकले थे। इसी बीच उनकी नज़र रॉल्स रॉयस की शोरूम पर पड़ी, जहां वे अंदर चले गए। राजा जय सिंह अंदर गए तो उन्होंने सेल्समैन से वहां रखी रॉल्स रॉयस गाड़ी और उसकी कीमत के बारे में पूछा। सेल्समैन ने राजा जय सिंह का खूब मजाक बनाया और उन्हें धक्के मारकर शोरूम से बाहर निकलवा दिया। अब राजा जय सिंह अपने साथ हुए इस अपमान को सहन ना कर सके तो महाराजा जय सिंह जी ने कार कंपनी से बदला लेने के लिए रॉल्स रॉयस की कारें खरीदकर उनकी छतें निकलवाकर उन्हें कूड़ा उठाने के लिए लगा दिया था। बाद में कार कंपनी को जब इस बात का पता चला तो कंपनी ने राजा जय सिंह से माफ़ी मांगकर और उन्हें मनाया भी। गाइस, आप कमेंट में बताइए क्या राजा जय सिंह जो किए वो सही था कि गलत। नंबर 5, महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के महाराज गंगा सिंह का अपनी प्रजा के प्रति प्रेम दर्शाने का तरीका काफ़ी अलग था। तो इनके बारे में कहा जाता था कि वह गरीबों में सोना यानी गोल्ड खूब बांटते थे, और ऐसा नहीं कि 10 ग्राम या 100 ग्राम सोना बांटते हों। एक बार तो उन्होंने अपने वजन के बराबर सोना गरीबों में बांट दिया था। तो अगर इनको गरीबों का मसीहा कहें तो कोई गलत बात नहीं है। तो गाइज, ये थे भारत के कुछ अजीबोगरीब शौक रखने वाले राजा। आप बताइएगा कि आपको किसका शौक सबसे बढ़िया लगा। और हाँ गाइज, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।